Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Mercedes S400H. This was my dream come true. जैसे मैंने आपको बताया मेरी इस गाड़ी के साथ एक बड़ी एफिलिएशन है। अभी देखें गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड में स्टार्ट हुई है और गाड़ी को हम यहाँ से डालेंगे ड्राइव में और अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है। बिस्मिल्लाह करके हम चलते हैं ड्राइव पे। दिस इज माय फर्स्ट टाइम ड्राइविंग अ Mercedes Benz S400H। मैंने अपनी सारी पोजीशनिंग सेट कर ली है और पहली बात है अभी मैंने रिव्यू की है, क्या ज़बरदस्त गाड़ी है। तो शुरू किया जाए सबसे पहले कंफर्ट के बारे में, जिसके लिए आप एस क्लास लेंगे, एंड दैट इज द अप मोस्ट लग्जरी ऑफ दिस कार। क्या ज़बरदस्त चल रही है, बाहर आवाज़ आ रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे गाड़ी तेज़ चलाने का दिल भी नहीं चाह रहा टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी आराम से जा रहा हूँ 30 की स्पीड पे, क्रूज़ कर रहा हूँ, आराम से सुकून, मज़ा ही मज़ा है। इस गाड़ी में बैठ के आपको तेज़ चलाने का दिल ही नहीं चाहता। यू वांट टू ड्राइव इट विद द मैक्स लग्जरी एंड द मैक्स कंफर्ट। आपके ऐसे स्काई लाउंज है, इसमें सीटिंग पोजीशन मैंने अपनी पोजीशन में इतनी ज़बरदस्त परफेक्टली सेट की है। इस गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा चले, अब हम इस तरह तो मैं लगा रहा तो मैंने तो पूरा दिन गुजार दें गाड़ी की तारीफ़ें करने, क्योंकि दिस डिजर्व्स। अब हम एक इंडिविजुअल कैटेगरी में मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी S400 मर्सिडीज़ की फ्लैगशिप गाड़ी होती है। इट्स देयर अटमोस्ट लग्जरी। और जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे इसकी हर चीज़, एवरीथिंग इज टेलिंग मी कि वी आर ड्राइविंग अ लग्जरियस कार। टू बी ऑनेस्ट, गाड़ी चलाते चलाते मुझे कोई इतना बड़ा फील नहीं हो रहा। इस तरह की मतलब मैंने लैंड क्रूजर्स और वो चलाई हुई हैं तो वो थोड़ा फील कराती हैं, लेकिन मुझे गाड़ी की लेंथ से सही बात है, इस गाड़ी का हुड बहुत बड़ा है, लेंथ ठीक ठाक बड़ी है, लाइक आई कैन फील इट, लेकिन इट्स नॉट एन इनकन्वीनियंस है। इसका हुड मुझे तकरीबन सारा नजर आ रहा है, मुझे सारी कोने वाली लाइंस नजर आ रही हैं, मुझे प्रॉपर पता चल रहा है कि गाड़ी का डैशबोर्ड कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ स्टार्ट हो रहा है। विजिबिलिटी कमाल की है। अगर यहाँ देखें तो मेरी विंडो लाइन बहुत अच्छी है। आई हैव अ लॉट ऑफ हेड स्पेस। सीट्स बहुत कमाल की हैं, मैंने अपनी पोजीशन में सेट कर ली हैं। मेरे सारे टच पॉइंट्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं। गाड़ी को मैं आराम से लाइंस में प्लेस कर रहा हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। गाड़ी के टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न भी पाकिस्तानी स्टाइल के लिहाज से बड़ा मुनासिब है और इंसुलेशन तो गाड़ी की कमाल की है। और मैं सोच रहा हूँ W232 जो मैंने रिव्यू करनी है उसका क्या लेवल होगा, जो नई जनरेशन। आई एम सेइंग अबाउट दैट कि गाड़ी का प्रेजेंस ही अपनी है। जिस तरह मैं बैठा हूँ सरीन लग्जरी में बैठा हूँ इस गाड़ी में, अगर आप दिखा सकें इस गाड़ी का जो इंटीरियर कलर है दैट्स मोनोटोन। आपके पास ऊपर सारा ब्राउन है, नीचे बेज है, अंदर ये वुड लगी हुई है। पर्सनली जो मैं आपको अपना स्पेक बता रहा था जो हम लेने गए थे, दैट वाज द ब्लैक वन, उसमें सारी ब्लैक वुड थी, लेकिन इंटीरियर में यही वाला चूज करता। मोर ओवर गाड़ी की रियर विजिबिलिटी भी बड़ी अच्छी है, डिस्पाइट द बिग हेडरेस्ट और पीछे गाड़ी के सारे कर्टन्स लगे हुए हैं, तो ये मुझे कोई सच मसला नहीं कर रहा है। इसके जो साइड मिरर्स की बात की जाए तो साइड मिरर्स भी बड़े मुनासिब हैं। मुझे गाड़ी की प्रॉपर व्हील आर्चेस नज़र आ रही हैं और मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लाइक कुछ हाइड नहीं हो रहा, परफेक्ट विजिबिलिटी। बाय द वे इसका जो कोने वाला मिरर दैट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब यहाँ तक फुल और कोने वाला ना आपको एक वाइड एंगल मजीद दिखा रहा होता है। द कार इज़ वेरी लग्जरियस टू ड्राइव, इवन द रियर व्यू मिरर इज़ वेरी नाइस। मैं इस टाइम जो सीट पोजीशन में ना, आपको पता है मुझे गाड़ी सीट लिटा के जो मज़ा आता है ना, वो मुझे कहीं मज़ा नहीं आता। मैंने बिल्कुल गाड़ी की सीट ले डाउन की हुई है, आप चेक कर सकते हैं, सॉफ्टी हेड रेस्ट कमाल है। और ऊपर से आपको वो सामने जो 3 पॉइंटेड स्टार नज़र आ रहा है, द अटमोस्ट लग्जरी, इट लुक्स ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायनामिक्स ऑफ दिस कार। सबसे पहले हम इसके इंजन से शुरू करते हैं। दिस कार हैज़ अ 3.5 लीटर V6 which produces 340 horsepower and 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, मेटेड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर क्योंकि ये S400H है। मोर ओवर इस गाड़ी का ये जो बी पिलर है इसकी विजिबिलिटी काफ़ी मुनासिब है एंड इट्स गुड। टॉकिंग अबाउट हाउ डज दिस कार गो अबाउट, अगर मैं इसे S मोड में डालूँ, यहाँ स्पोर्ट्स मोड में हो गई है, ठीक है जी। और अगर हम इसे यहाँ से पुल करें, ओहो, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो अभी जैसे मैंने इससे थोड़ा एक्सेलरेट किया, मतलब मैंने अपना फुट फ्लैट किया, तो इस गाड़ी ने अपना रियर एंड लूज़ किया, विच आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। मैंने लोगों से सुना है कि यार इसमें इतनी पावर नहीं है, बट ट्रस्ट मी इसमें है। और मैं अभी S मोड में जा रहा हूँ। ओहो, लोग कहते हैं यार इसमें पावर नहीं है, ये तो निकलती है। वाह, मुझे समझ नहीं आ रही जो लोग कह रहे हैं कि ये भागती नहीं है, ये क्या है। This is a V6 and it goes like proper sedan should go like। कमाल की गाड़ी है। और अभी हम S मोड में जा रहे हैं और मैंने मैनुअल भी नहीं किया है, I'm going in auto, क्योंकि ये गाड़ी है तो I mean just look at it। ये जिस तरह गाड़ी भाग रही है और जिस तरह जा रही है, मैंने S में डाली है और जिस तरह भाग रही है, इट्स अमेजिंग। लाइक अगर मैं फिर से करूँ, फ्लैट डाउन करूँ, तो ये देखें आप किस तरह भाग रही है। और इसने पीछे रियर एंड लूज किया और ओ माय गॉड, इसका टॉप एंड तो 3 पे आ रहा है, क्या मज़ेदार काम कर रही है। और लाइक अगर मैं इसे मैनुअल मोड में जाऊँ, ट्रैक्शन लूज कर रही है, पेडल्स भी बड़े अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली इसकी 9 स्पीड जो ट्रांसमिशन है ना वो अच्छी है, और इसके पेडल्स के पीछे ना वो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं कि आपने अप शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है। और मेरे ख्याल से पावर साइड भी कर जाएगी, क्योंकि ये देखें
ओए होए 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 होए, क्या बात है। और मुझे ये कभी फील नहीं हो रहा कि गाड़ी अपनी पावर लूज़ कर रही है या ग्रिप लूज़ कर रही है। इट्स गोइंग फिनोमिनली। और बाय द वे अभी हम इसकी सॉफ्ट सस्पेंशन, इसकी स्पोर्ट सस्पेंशन में डालूं, अभी इसके डैम्पर्स हार्ड हो गए हैं ऑटोमेटिकली, और अभी इसकी सस्पेंशन भी हार्ड हो गई है, मतलब स्पोर्ट्स मोड में आ गई है, मतलब अब फुल स्पोर्ट मोड है। स्पोर्ट मोड ऑन दैट, डैम्पर्स भी थोड़े हार्ड हो गए हैं तो गाड़ी इतनी लीन नहीं करेगी। गाड़ी ने ऐसी टेल लूज़ की हुई थी, आई मीन वाह। कमाल है। इवन आई वुड से कि गाड़ी की जो शिफ्ट स्पीड है ना वो भी ठीक है, मतलब जाहिर बात है सीवीटी की तरह लाइटिंग फास्ट नहीं है, लेकिन इट्स नाइस। अब हम गाड़ी को डाल देते हैं तमीज़ वाले मोड में। बाय द वे गाड़ी अभी दरमियान में हमने नॉर्मल मोड में डाल दी थी, अब हम डाल रहे हैं इसे इको मोड में, ठीक है, और हमने इसे कंफर्ट में डाल देते हैं। अब हम इसे गाड़ी को चलाते हैं नॉर्मल मोड में। तो नॉर्मल मोड में बाय द वे इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन है, इसमें एयर मैटिक सस्पेंशन है, ठीक है। नॉर्मल में गाड़ी रिस्ट्रिक्ट करिए, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे फिर से वापस स्पोर्ट में डाल दूँ ना तो फिर ये थोड़ा लूज़ करती है, यू नो। लेकिन अभी हम इसे स्पोर्ट और इको में डाल देते हैं, और अब तो बिल्कुल इको। अगर हम इसे नॉर्मल में डालूँ ना गाड़ी को, तो नॉर्मल में थोड़ी लाइक दरमियान में है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, नॉर्मल में भी ठीक ही है। तो दिस इज नेचुरली एस्पिरेटेड V6। नॉर्मल में ये तकरीबन ठीक उठा रही है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो डैम्पर्स हार्ड हो जाते हैं, स्टीयरिंग फील वैसी ही रह रही है, गाड़ी पीछे से स्लाइड करती है क्योंकि ये फॉर्मेटिक नहीं है, रियर व्हील ड्राइव कार। अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं, क्योंकि एस क्लास है तो उनमें एक थोड़ी एस क्लासी वाइब है, और इसके पेडल फील में भी एस क्लासी वाइब है कि मतलब ये फॉरन नहीं उठती है, बड़ी कंफर्ट ओरिएंटेड में जाके ना फिर उस तरह उठती है, आराम से, प्यार से। और अगर हम इसकी ब्रेक पेडल की बात करें तो इसके जो ब्रेक पेडल है ना वो भी बड़ा प्रोग्रेसिव है, फ़ौरन नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि नम ब्रेक पेडल है, आराम आराम से आता है, आराम आराम से। मतलब ये मेरा 4 हिस्से बनाए अगर एक ब्रेक पेडल के, तो एक हिस्से के बाद थोड़ा ज़्यादा लगना शुरू होगा, लेकिन नम ब्रेक्स नहीं है, बड़ी अच्छी ब्रेक्स है। और इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो भी इनडायरेक्ट नहीं है, मतलब जाहिर बात है थोड़ा सा तो होगा, लग्जरी फील करिए, लेकिन अच्छा। अब देखें हम जा रहे हैं अबाउट 50 की स्पीड पे, स्टीयरिंग थोड़ा सा फील मुझे दे रहा है, मतलब उस तरह डायरेक्ट नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स कार नहीं है, और इस गाड़ी की टर्निंग सर्कल भी बहुत अच्छा। मुझे ना इस तरह इसकी कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं आता। अब देखें फॉर एग्जांपल वो गाड़ी आ रही है तो मुझे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है कि मैं कहूँ जी मुझे गाड़ी नज़र नहीं आ रही। इस गाड़ी का क्योंकि नीचे है तो आपको बस साइड वॉल्स देखनी पड़ती हैं। इस गाड़ी का ए पिलर थोड़ा सा चौड़ा है, आई वुडंट से इट्स वेरी गुड, मुनासिब है, बुरा नहीं है, बस यहाँ से इसकी वजह से ना थोड़ा सा छुप रहा है, फॉर एग्जांपल बस थोड़ा सा है, इट कुड बी बेटर। क्योंकि इस गाड़ी में एयर मैटिक सस्पेंशन है तो सस्पेंशन की तो बात ही ना करें, मतलब मुझे जिस तरह मैं ग्लाइड कर रहा हूँ इसके ऊपर, मुझे अभी मैं एक ना रोड अंडुलेशन के ऊपर से गुजरा था तो मुझे कोई इस तरह फील नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा खड्डा है। ऑल्दो आपको थोड़ा सा तो फील होता है कि आप किसी खड्डे से जा रहे हैं, लेकिन आप उस तरह फील नहीं होता कि आप कोई बहुत बड़े खड्डे से जा रहे हैं। ऑनेस्टली अगर मेरे पास ये गाड़ी होगी ना इंशाल्लाह एक दिन, तो मैं कभी भी इसे तेज़ नहीं चलाऊंगा, मैं इसे इस स्पीड पे चलाऊंगा। अभी देखें मैं जा रहा हूँ 50 की स्पीड पे, अगर आप दिखा सकें आराम से देखें, इस तरह मैं रोड पे हूँ, आराम से क्रूज कर रहा हूँ। दैट्स हाउ आई वांट द कार टू बी, 50 की स्पीड पे। इस गाड़ी का मज़ा ही है, जितनी आप स्लो चलाएंगे उतनी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि तेज़ चलाने से ठीक है, तेज़ मतलब मुझे समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि यार ये गाड़ी मज़ा नहीं कराती, बहुत ही ढीली स्लो गाड़ी है। मेरे ख्याल से जी ये टर्बो आरएस से ज़्यादा भागती है। इसके वेट के लिहाज से ना जिस तरह निकलती है ना शूम करके, मैं आपको बता नहीं सकता। ये टर्बो आरएस से बहुत तेज़ निकलती है, और इस पर तो आप पावर स्लाइड मार सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त की है। ओवरऑल द टैक्टिलिटी, और मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ से बड़ा प्राउड हूँ कि जो मैंने अपने बड़ों को कहा था कि जी देखें लैंड क्रूज़र नहीं लेनी, हम मर्सिडीज़ लेंगे S400 ना। अब देखें मेरी बात यह है कि देखिए पिलर है ना, ये गाड़ी उसके पीछे पूरी छुप जाएगी। इस गाड़ी का टर्निंग सर्कल भी अच्छा है कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस कार। इस गाड़ी का गियर बॉक्स बहुत वेल इंटीग्रेटेड है, स्पेशली कंसिडरिंग कि हाइब्रिड है, और हाइब्रिड गाड़ियों का ज़्यादातर गियर बॉक्स कन्फ्यूज हो जाता है कि व्हेन शुड इट फुली शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक और हाउ टू मैनेज द पावर। लेकिन इसमें इट वाज मैनेजिंग इट वेरी सफिशिएंटली, लाइक ऑन द लो एंड्स वो आराम से उठ रहा था, और बहुत ही एक एस क्लासी वाइब थी। लेकिन व्हेन आई वांटेड टू पंच, मुझे पंच दे रहा था और लैग नहीं कर रहा था। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक स्नैपी फास्ट, क्योंकि जाहिर बात है ये एस क्लास है और इट्स नॉट एन AMG वन। लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द गियर बॉक्स ऑफ दिस कार, जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह पिक कर रहा था। और व्हेन आई वांटेड टू गो काम, इट वाज कंप्लीटली काम, और मुझे कोई अप शिफ्ट कोई डाउन शिफ्ट का नहीं पता चल रहा था कि लाइक लिटरली मुझे लग रहा था कि मैं कोई CVT चला रहा हूँ। आई मीन इट वाज ब्यूटी। मैं इस गाड़ी में अगर कोई चीज़ मिस तो नहीं करता, बस मेरे ख्याल से वो V8 होता तो बुरा ना होता, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। इट्स लवली। फॉर्मेटिक होती तो मेरे ख्याल थोड़ी सी आपकी वो
ट्रैक्शन लेवल्स थोड़े बेहतर होते। अगर ये फॉर्मेटिक होती ना तो मेरे ख्याल से वो जो ग्रिप लूज़ कर रहा होता है ना तो वो थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन वो इस इंजन में आपको इतना वो फील नहीं होता। तो आपको ज़्यादा फील तब होगा जब आपके पास V8 वाली होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर है। ठीक है, वाइल पार्किंग भी देखें, बिल्कुल मुझे पता चल रहा है कि गाड़ी आगे से कितनी इसकी लेंथ है। देखें रिवर्स भी मैं करूँ तो मुझे पता चल रहा है कहाँ तक जानी है गाड़ी। बहुत आसान गाड़ी है, इट्स वेरी इजी कार टू ड्राइव। मोर ओवर वाइल ड्राइविंग द कार आपको गाड़ी का वेट महसूस होता है, और इसका कम्प्लीटली फ्लैट डैश है जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी बहुत कमाल की है, मतलब प्रॉपर नज़र आता है। आप देखेंगे हुड लाइन सब कुछ नज़र आ रहा है, और ये दूर भी है तो बिल्कुल मेरे मुंह पे नहीं चढ़ा, और एडिक्वेट इसकी हाइट है, और ये है भी थोड़ा दूर, तो यू नो इट्स लवली। और मैं यहाँ से गाड़ी को पार्क में डालूंगा, गाड़ी पार्क में होगी और इसे हम बंद कर देते हैं। और इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी होगी, मतलब 12-13 दे देती है। जी अभी आप देखें हम बिल्कुल इलेक्ट्रिक ड्राइव में रोल कर रहे हैं और गाड़ी में ये 0 आ रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक में चल रहे हैं अभी। ठीक है, और अगर मैं गाड़ी का ये करूँ तो बिल्कुल हम साइलेंटली यू नो स्लीकली वी आर जस्ट गोइंग अबाउट। देखें मैं गाड़ी को लिटरली एक हाथ से तब का चला रहा हूँ, यहाँ करके बंदा इस तरह करे, एंड दैट्स अबाउट इट। अभी देखें इस गाड़ी का चार्ज कम हो रहा था तो इसने अब अपनी ऑन कर ली है इंजन। ठीक है, वरना इसने ऑन नहीं करना था। और वो देखें ड्राइव करते करते आपको मर्सिडीज एम्बलम जो इस तरह दिखाई दे रहा होता है। वाओ। मोर ओवर इस गाड़ी में देखें अभी जो शीशे हैं वो ऊपर हैं, लेकिन अगर मैं इसे रिवर्स में डालूंगा तो उसका ऑटोमेटिकली वो रियर नीचे चले जाएंगे। ऑल एंड ऑल मेरे ख्याल से आई रियली लव दिस कार। दीज आर माई ड्राइविंग इंप्रेशंस रिगार्डिंग दिस मर्सिडीज। आई लव्ड दिस कार। बस मैं क्या बताऊँ, दिल आ गया जी। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and once again thanks to the owner for allowing me to drive the car. Thank you ji, Assalamu alaikum.